हेलो फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम में रिक्रूटमेंट बी टेक होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका फॉर्म आप भर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 तथा वर्ष 1973 के संशोधन अधिनियम के अधीन प्रशिक्षण वर्ष 2021-2022 के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप बी टेक होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट के चयन हेतु उन अभ्यर्थियों से निम्नलिखित डिसिप्लिन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोर्ड के दक्षिण क्षेत्र साउथ रीजन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के अधीन आने वाले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त किया है। प्रशिक्षण पदों की संख्या तथा निर्धारित अनिवार्य योग्यता प्रत्येक कॉलम के सामने सूचित की गई है। डिसिप्लिन एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग 15 सीट्स, केमिकल इंजीनियरिंग 10 सीट्स, सिविल इंजीनियरिंग 12 सीट्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 20 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 12 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 40 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 40 सीट्स, मेटलर्जी 6 सीट्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 6 सीट्स, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग 2 सीट्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन: संबंधित क्षेत्र में कम से कम 65% या 6.84 CGPA अंक के साथ प्रथम श्रेणी में बी.टेक पार्श्विक प्रवेश के लिए लेटर एंट्री के लिए 3 वर्ष की अवधि का होना चाहिए और बी.टेक रेगुलर के लिए 4 वर्ष का होना चाहिए। होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी 4 सीट्स, होटल प्रबंधन खान पान प्रौद्योगिकी में कम से कम 60% अंक के साथ प्रथम श्रेणी डिग्री, 4 वर्ष की अवधि, AICTE द्वारा अनुमोदित। जनवरी 2019 से पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले और अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी आवेदन देने हेतु पात्र नहीं हैं। प्रशिक्षण की अवधि कार्यग्रहण की तिथि से 1 वर्ष तथा वृत्ति का स्टाइपेंड प्रति माह 9,000 रुपये पर मंथ होंगे। सामान्य शर्त अनुदेश: केवल भारतीय नागरिक आवेदन देने हेतु पात्र है। सामान्य अभ्यर्थियों जनरल कैंडिडेट के लिए ऊपरी आयु दिनांक 8 अक्टूबर 2021 के अनुसार 30 वर्ष है। संबंधित श्रेणियों में OBC के लिए 33 वर्ष, SC/ST के लिए 35 वर्ष, PWD अभ्यर्थियों के लिए उनके संबंधित वर्ग में अतिरिक्त 10 ईयर की छूट है। SC/ST, OBC, EWS से कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, PWD से युक्त अभ्यर्थियों के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण लागू है। निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद 3 साल यानी स्नातक के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किए अनुसार उत्तीर्ण होने के महीने तथा वर्ष से 3 साल पूरा हो चुके अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए पात्र नहीं हैं। जिन्होंने 2019 से पहले बी.टेक किया हो वह इस फॉर्म भरने को एलिजिबल नहीं है। आगे प्रस्ताव जारी करते समय नामिकागत प्रतियोगी सूची में नामित अभ्यर्थी यदि इस समय सीमा को पार करते हैं तो प्रशिक्षण हेतु उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 या संशोधन अधिनियम 1973 के अधीन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके एवं वर्तमान में प्राप्त कर रहे या किसी संस्था से एक या अधिक वर्ष का अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन देने के पात्र नहीं हैं। सैंडविच पाठ्यक्रम, प्राइवेट डिग्री, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स ऊपर सूचीबद्ध को छोड़कर अन्य डिसिप्लिन में डिग्री आदि कर रहे अभ्यर्थी आवेदन देने के पात्र नहीं हैं। अभ्यर्थियों को NATS पोर्टल mhrdnats.government.in में नामांकन एनरोलमेंट कराना है तथा अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अधीन रजिस्ट्रेशन करने एवं प्रशिक्षण में प्रवेश के तुरंत बाद एक संविदा कार्यान्वित करने के लिए कार्यग्रहण के समय अपना नामांकन ID प्रस्तुत करना है। अपंजीकृत अभ्यर्थियों को अस्वीकृत किया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि पूरा करने के बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के किसी अन्य केंद्र यूनिट में जो भी हो रोजगार हेतु इन प्रशिक्षणार्थियों का कोई दावा नहीं रहेगा। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान शिक्षकों के लिए अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए केंद्र द्वारा आवास प्रदान नहीं किया जाएगा। अंतरिम पत्राचार की अनुमति नहीं होगी। किसी प्रकार का पक्ष प्रचार अयोग्यता मानी जाएंगी। आवेदन कैसे करें? आवेदन केवल ऑनलाइन विदा मोड द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी vssc.government.in वेबसाइट में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर आवेदन दें। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ एवं समाप्त होने की तिथियां निम्नानुसार है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 24 सितंबर 2021। ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने की तिथि है 8 अक्टूबर 2021 को शाम 5 बजे तक। अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण के लिए एक वैध एवं सक्रिय ईमेल ID का उपयोग किया जाना है, जिसका उपयोग भविष्य की सूचनाओं के लिए भी किया जाएगा। एक ईमेल ID से आवेदन केवल एक बार प्रस्तुत किया जा सकता है। भिन्न ईमेल आईडियों से एक या अधिक आवेदन प्रस्तुत न करें। BTech BMHM प्रमाण पत्र, मूल अंतिम समेकित अंक सूची आरक्षण प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो, यदि SC/ST के हो तो जाति प्रमाण पत्र, OBC के हो तो तहसीलदार द्वारा जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से 1 वर्ष के अंदर के असम्मानित वर्ग प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हो तो वर्ष 2019 के भारत सरकार आदेश में निर्दिष्ट प्रारूप में वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आय एवं आश्रित प्रमाण पत्र और बेंचमार्क आवश्यकताओं से युक्त व्यक्ति के मामले में आवश्यकता प्रमाण पत्र PDF प्रारूप में सिंगल फाइल के रूप में स्कैन करके तथा 800 KB तक सीमित फाइल साइज में अपलोड किया जाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग के असमुन्नत वर्ग प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आय एवं आश्रित प्रमाण पत्र के नमूने के प्रारूप संदर्भ हेतु अंत में संलग्न है। फोटो तथा हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां नीचे दिए गए फाइल साइज और विमाओं के JPG प्रारूपों में अपलोड की जानी है। फोटो मैक्सिमम साइज 30 KB, डायमेंशन से 150 विड्थ और इंटू 200 हाइट। हस्ताक्षर सिग्नेचर सर मैक्सिमम साइज 30 KB, डायमेंशन से 150 विड्थ इंटू 50 हाइट। अपेक्षा अनुसार संगत फील्डों में सही डेटा दर्ज करें। ऑनलाइन आवेदन में प्राप्त किए गए डेटा को अंतिम माना जाएगा। एक बार आवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने पर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। डिग्री में प्राप्त किए गए कुल अंकों को समेकित अंक सूची में दिए गए अनुसार या तो CGPA में या अंकों के प्रतिशत के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। BTech BHM के कुल अंक, श्रेणी, उत्तीर्ण हुआ महीना तथा वर्ष आदि से संबंधित डेटा का सत्यापन अपलोड किए जा रहे प्रमाण पत्रों से संभव होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी चरण पर यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उसे
अभ्यर्थी की अयोग्यता मानी जाएंगी और अभ्यर्थीता रद्द की जाएंगी। ऑनलाइन पंजीकरण करने पर आवेदकों को एक 14 अंकों वाली ऑनलाइन पंजीकरण संख्या दी जाएंगी, जिसे भावी संदर्भ हेतु संरक्षित रखा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट आउट लें और यदि चयनित होते हैं तो कार्यक्रम के समय उसे प्रस्तुत करें। उसे डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। चयन प्रक्रिया संगत योग्यताओं में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर आरक्षण श्रेणियों को नियत महत्ता देते हुए अंतिम रैंक सूची तैयार की जाएगी। काम पर लगाने के प्रस्ताव पैनल में स्थिति के आधार पर रिक्त स्थितियों की उपलब्धता के अधीन जारी किए जाएंगे। कार्य ग्रहण हेतु रिपोर्ट करते समय चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों को समर्थन करने वाले सभी संगत दस्तावेजों को यानी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, SSLC, SSC से लेकर आगे प्राप्त की गई सभी शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो, यदि SC ST के हो तो जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के हो तो असम्मानित वर्ग प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हो तो आय एवं आश्रित प्रमाण पत्र, बेंचमार्क आवश्यकताओं से युक्त व्यक्ति के मामले में PWD प्रमाण पत्र आदि मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। कार्य ग्रहण के समय मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किए गए किसी भी डेटा में कार्ड बेमेल कोड बेमेल पाए जाने पर उसे अयोग्यता के रूप में माना जाएगा और उस अभ्यर्थी को सरसरी तौर पर अस्वीकृत किया जाएगा। इसलिए आप जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करेंगे उसकी डिटेल भी आपको वही एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना है। यदि आपका डाटा रॉन्ग होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।